नमस्कार, मैं राहुल श्रीवास्तव एक बार फिर से आपका देसी एकेडमी बाय राहुल श्रीवास्तव में स्वागत करता हूं। टाइप्स ऑफ चार्जेस को शुरू करने से पहले मैं आपको 2 वीडियोस दिखाना चाहूँगा। तो आइए सबसे पहले हम अपने वीडियोस पे चलते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारे आस-पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। अब ये वर्ड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का क्या मतलब है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल वर्ड का मतलब है कि जब किसी ऑब्जेक्ट में प्रोटॉन्स के नंबर इलेक्ट्रॉन्स के नंबर के बराबर हों, तो उस ऑब्जेक्ट को हम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ऑब्जेक्ट कहते हैं। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं। जैसा कि यहाँ पे आप एक स्वेटर देख सकते हो। यहाँ स्वेटर में आप ये देख सकते हो कि ये जो रेड कलर से हमने सर्कल बनाया है और ये जो ब्लू कलर से सर्कल बनाया है, जो रेड वाला सर्कल है वो प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो ब्लू सर्कल है वो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर है, इसीलिए हम ये कहेंगे कि जो स्वेटर है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है अभी के लिए। उसी तरीके से अगर हम येलो बैलून की बात करते हैं, तो येलो बैलून में भी जितने प्रोटॉन हैं ठीक उतने ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, इसलिए बैलून भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में ही आएगा। और ठीक उसी तरीके से एकदम राइट कॉर्नर में एक वॉल है, वॉल में जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं उतने ही न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, यानी कि ये भी एक इलेक्ट्रिक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट ही है। अब जब हम येलो बैलून को वॉल के पास ले जाते हैं और वॉल पे रब करते हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। येलो बैलून को जब हम स्वेटर के पास ले जाते हैं और रब करना स्टार्ट करते हैं, तो हम देखते हैं स्वेटर के इलेक्ट्रॉन्स जम करके बैलून्स की तरफ आना शुरू कर देते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। जैसे जैसे हम रब करेंगे उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हमारे बैलून की तरफ ट्रांसफर होंगे। क्या अब ये स्वेटर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ऑब्जेक्ट रह गया? तो आपका जवाब होगा नहीं। ठीक वही सवाल मैं इस बैलून के लिए भी पूछता हूं, क्या यह बैलून इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ऑब्जेक्ट रह गया? तो आप कहोगे नहीं, ये दोनों न्यूट्रल ऑब्जेक्ट अब नहीं रह गए, क्योंकि इनमें जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो नंबर थे वो अलग अलग हो गए। अगर स्वेटर की बात करें तो इसमें प्रोटॉन की जो संख्या है वो बहुत ही ज्यादा हो गई, न्यूट्रॉन सारे इलेक्ट्रॉन्स तो भाग गए बैलून की तरफ। और उसी तरीके से अगर हम बैलून की बात करें तो ये भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट नहीं रहा, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कहीं ज्यादा हो गए उस बैलून में प्रेजेंट प्रोटॉन के कंपैरिजन। अब मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं कि कौन सा ऑब्जेक्ट इन दोनों में पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट है और कौन सा ऑब्जेक्ट निगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट है, तो आप कहोगे सर जो बैलून है उसमें नंबर इलेक्ट्रॉन्स के ज्यादा है, इसलिए वो निगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास जो चार्ज होता है वो निगेटिव होता है। और उसी तरीके से अगर हम स्वेटर की बात करें तो स्वेटर एक पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि प्रोटॉन्स के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। और जब हम इस बैलून को छोड़ते हैं तो हम देखते हैं कि वो स्वेटर की तरफ अट्रैक्ट होता है। स्वेटर की तरफ अट्रैक्ट होने का कारण ही यही है कि यहाँ पे अब दोनों ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रहे, एक पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट हो गया और एक निगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट हो गया। जितनी बार हम बैलून को दूर ले जाएंगे और वापस से छोड़ेंगे तो सेम वही चीज हमें बार बार देखने को मिलेगा। अब आते हैं अपने थ्योरी की तरफ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं वो उन सबको हम मैटर कहते हैं, ठीक है। ऐसी जो भी चीजें जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, जगह घेरती हैं और उनका कुछ मास होता है, उनको हम मैटर कहते हैं। तो जितने भी मैटर्स हैं यहाँ पर वो सारे मैटर्स किससे मिलके बने हैं? एटम से मिलके बने हैं। अच्छा, अगर मैं ये कहूं कि एटम किससे मिलके बना है, तो आप कहोगे कि जो एटम है वो 3 फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
अब अगर हम बात करें इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी की, कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होता है, तो पिछले क्लास में हमने मिर्च और चीनी की मदद से इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी के बारे में समझा था कि जैसे मिर्च मिर्च की पहचान उसके तीखेपन से है और जो चीनी है उसकी पहचान उसके मीठेपन से है। लेकिन मैं अगर आपसे ये कहूं, क्या आपने कभी मिर्च के तीखेपन को देखा है, तो आप कहोगे नहीं। ठीक उसी तरीके से क्या आपने कभी चीनी के मीठेपन को देखा है, तो आप कहोगे नहीं। हम मीठेपन और मीठेपन को देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से हम जो प्रोटॉन है उनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी यानी कि चार्ज एंड मास को देख नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसकी भी दो मेन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज हैं, ऐसे तो और भी हैं लेकिन फिलहाल हम दो मेन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। इसके भी दो मेन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसको हम देख तो नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं, जो कि है चार्ज और मास। और अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन के अंदर जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है वो है सिर्फ और सिर्फ मास। यहाँ पे चार्ज इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब ही होता है आंतरिक गुण, ऐसे प्रॉपर्टी जिसको हम महसूस कर सकें, देख ना सकें। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में अभी देखा कि एक बैलून और एक स्वेटर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन क्यों अट्रैक्ट कर रहे थे उसके पीछे का रीजन है दोनों ऑब्जेक्ट्स के पास चार्ज अलग अलग थे। जो स्वेटर था उसके पास पॉजिटिव चार्ज था और जो हमारा बैलून था उसके पास निगेटिव चार्ज था। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि क्या आपने उस चार्ज को देखा, तो आप कहोगे नहीं, मैंने उस चार्ज को देखा नहीं, सिर्फ और सिर्फ महसूस किया अट्रैक्शन और रिपल्सन की मदद से। अब आते हैं, इस चैप्टर में हमें मास के बारे में डिस्कस नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ चार्ज के बारे में डिस्कस करना है। तो हम इस मास को यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, एक तरह से हम न्यूट्रॉन के बारे में डिस्कस ही नहीं करना है तब तो। पर हम टाइप्स ऑफ चार्ज की बात करें तो यहाँ पे दो टाइप्स के चार्ज होते हैं। जो प्रोटॉन होता है उसके पास पॉजिटिव चार्ज और जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो अब ये पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज ही नाम क्यों दिया गया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्ज के दो टाइप्स बताए, एक को पॉजिटिव एक को निगेटिव क्यों बोला, इसका कुछ और नाम क्यों नहीं दिया? तो पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे का अपोजिट शो करता है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पॉजिटिव और निगेटिव नाम इसीलिए रखा क्योंकि ये दोनों चार्जेस जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के पास प्रेजेंट हैं वो उनका बिहेवियर एक दूसरे से ठीक अपोजिट है। जैसे अगर हम एक बात करें कि एक लड़का है और एक लड़की है तो उनका बिहेवियर एक दूसरे से ठीक अपोजिट है। इसी तरीके से जो प्रोटॉन के पास चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज प्रेजेंट है, उन दोनों का बिहेवियर एक दूसरे से ठीक अपोजिट है। यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज ना लिख के हम इसको बॉय चार्ज और गर्ल चार्ज भी लिख सकते थे। इसमें कोई किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए क्योंकि ये नाम सिर्फ एक दूसरे के अपोजिट होने को दिखा रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चीजें हैं। अब अगर हम जब ग्लास रॉड को एक सिल्क के क्लॉथ से रब करते हैं और ठीक वहीं पे एक और ग्लास रॉड को ठीक उसी तरह के सिल्क के कपड़े से रगड़ते हैं, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि जब हम इन दोनों रब किए हुए ग्लास रॉड को एक रोप की मदद से लटकाते हैं तो हम देखते हैं कि ये दोनों ग्लास रॉड एक दूसरे से दूर भागते हैं। अब आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? तो जैसा हमने बताया कि जब हम कोई दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब करते हैं तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की वजह से किसी ऑब्जेक्ट में से इलेक्ट्रॉन्स निकलकर किसी और ऑब्जेक्ट में चला जाता है। इस केस में अगर हम बात करें कि जब हम सिल्क के कपड़े से एक ग्लास के रॉड को रगड़ रहे हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिल्क में से निकलकर, जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो सिल्क के कपड़े में से निकलकर
वो ग्लास रॉड की तरफ भाग जा रहे हैं। ठीक है, ठीक वैसा ही यहाँ पे भी हमको देखने को मिलेगा। अगर हम जब सिल्क के कपड़े से ग्लास रॉड को रब कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे सिल्क के कपड़े में से निकलकर ग्लास रॉड पे जाके डिपॉजिट हो जा रहे हैं। यानी कि ये जो ग्लास रॉड है उसमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन आके डिपॉजिट हो जाते हैं। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो ग्लास रॉड है वो पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट है या निगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कहीं दूसरे जगह से निकलकर इस ग्लास रॉड में आ गए। मतलब इस ग्लास रॉड के जो पहले के इलेक्ट्रॉन थे वो तो थे ही, और सिल्क क्लॉथ में से भी इलेक्ट्रॉन निकल के आ गए। यानी कि अब ये जो ग्लास रॉड है वो निगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक वैसा ही हमें यहां भी देखने को मिलेगा कि ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स इसके सरफेस पे आके डिपॉजिट हो जाएंगे। यानी कि ग्लास रॉड जो 1 है और ग्लास रॉड जो 2 है, दोनों के दोनों निगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। अब अगर बात करते हैं हम प्लास्टिक रॉड की, तो प्लास्टिक रॉड के केस में जब हम प्लास्टिक रॉड को वुल से रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो उस केस में भी हमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर देखने को मिलता है। इलेक्ट्रॉन जो हैं वो जंप करके प्लास्टिक रॉड में से जंप करके वो उल्टा इस समय वो वुल की तरफ जाते हैं, जिसके वजह से जो प्लास्टिक में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे वो सारे इलेक्ट्रॉन्स रब करने के वजह से वो वुल क्लॉथ की तरफ चले जाते हैं, और जो हमारा प्लास्टिक रॉड है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाने के वजह से प्लास्टिक जो रॉड है वो पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक सेम ऐसा ही हमें यहाँ पे भी देखने को मिलता है, जिसके वजह से ये जो प्लास्टिक का रॉड है वो एक पॉजिटिव चार्ज्ड ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करने लगता है, और जो वुल है वो निगेटिव चार्ज्ड ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करने लगता है। और अगर हम इसको भी रस्सी से लटकाते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे भी हमें एक रिपल्सन देखने को मिलता है, क्योंकि जो प्लास्टिक रॉड है वो अब पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट बन गया है वुल से रगड़ने के बाद। ठीक इसी तरह से ये भी पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट बन गया है वुल से रगड़ने के बाद। तो इसी वजह से हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, रिपल्सन। लेकिन अगर आपसे हम ये कहें कि जो ग्लास रॉड है और जो प्लास्टिक रॉड है, अगर हम ग्लास रॉड को सिल्क से रगड़ने के बाद लाके लटका दें और प्लास्टिक रॉड को वुल से रगड़ने के बाद लाके लटका दें तो क्या देखने को मिलेगा। तो जैसा हम जानते हैं सिल्क से रगड़ने के बाद जो ग्लास रॉड था वो निगेटिव चार्ज्ड ऑब्जेक्ट बन गया था, और जो प्लास्टिक रॉड था वो पॉजिटिव चार्ज्ड ऑब्जेक्ट बन गया था। इसकी वजह से हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, इसके वजह से हमें यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट दूसरे पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। यानी कि यहाँ पे हमको अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन जैसा कि हमने पहले बताया कि जब भी हम दो ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं तो वहां पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही ट्रांसफर होते हैं, प्रोटॉन्स नहीं होते हैं। तो ऐसा यहाँ पे इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं एक दूसरे से टाइटली बाउंडेड हैं। ठीक है, बहुत मजबूती के साथ बंधे हुए हैं। कौन सी फोर्स से, वो फोर्स का नाम है न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, जो कि यही रीजन है कि अगर हम चाहें भी तो इतनी आसानी से प्रोटॉन को नहीं निकाल सकते हैं न्यूक्लियस से बाहर। ठीक है, तो रबिंग करने पे जब भी इलेक्ट्रॉन है उसका ही ट्रांसफर होता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ। तो कोई भी ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज होगा या निगेटिव चार्ज होगा वो सिर्फ इस चीज पे डिपेंड करता है कि वो ऑब्जेक्ट में से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है कि वो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर लिया है। अगर इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे हैं दूसरे ऑब्जेक्ट में तो जो ऑब्जेक्ट था वो
पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में से आ रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट निगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन क्यों होता है इसके बारे में आपको कुछ चीजें समझ में आई होगी। और इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो 3 प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, जिसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।